हम शुरू कर रहे हैं संख्या पद्धति। संख्या पद्धति में हमसे जो है पहले 9th क्लास के जो पहला चैप्टर है उसका नाम है संख्या पद्धति। संख्या पद्धति पहला जो है डेफिनेशन क्या है, प्राकृतिक संख्या। हम जो है संख्या पद्धति पढ़ने से पहले हम जो है संख्याओं के बारे में जानेंगे, कौन संख्या कैसी है और उसको हम कैसे पहचानेंगे। तो पहले आता है, सबसे पहले आता है प्राकृतिक संख्या यानी कि नेचुरल नंबर। क्या आता है? नेचुरल नंबर। जब नेचुरल नंबर का मतलब क्या है कि वे संख्याएं जिनका प्रयोग हम वस्तुओं की गणना करने के लिए करते हैं उन्हें क्या कहते हैं? प्राकृतिक संख्या। यानी कि वे संख्याएं जिनका प्रयोग हम वस्तुओं की गणना करने के लिए करते हैं उन्हें क्या कहते हैं? प्राकृतिक संख्या। वे संख्याएं जिनका प्रयोग हम वस्तुओं की गणना करने के लिए करते हैं उन्हें प्राकृतिक संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं? प्राकृतिक संख्या। वे संख्याएं जिनका प्रयोग वस्तुओं की गणना करने के लिए करते हैं उन्हें प्राकृतिक संख्या कहते हैं। तो इसका जो पहला अक्षर है n है, तो हम इसके जो कलेक्शन को कैसे लेने की, जो संग्रह को कैसे डिनोट करेंगे? n से 1 2 3 4 5 6 7 अप टू रेडी से क्या है हमारा? प्राकृतिक संख्या। यदि हम इसको जो है थोड़ा सा समीकरण के माध्यम से समझें तो कैसे समझेंगे कि यदि x + 1 = हमारा 3 है तो यहाँ से हमारा x बराबर 3 - 1, ये पक्षांतर होगा, 3 - 1 तो क्या हो जाएगा? 2। तो 2 हमारा क्या है? प्राकृतिक संख्या। ये चिन्ह कहता है कि ये जो संख्या है ये इस कलेक्शन का एक मेंबर सदस्य है। ठीक है। यदि यहीं पे हम लिख दें कि x + 1 = 1 होता है तो ये हमारा हो जाएगा x - 1 यानी कि 0, और जो कि हमारे नेचुरल नंबर में ये नहीं आता। जब ये नेचुरल नंबर में नहीं है इसका मतलब 0 हमारा प्राकृतिक संख्या नहीं है। अब हम कभी ये नहीं कहते हैं कि हमारे पास 0 पेन है, हम ये कहते हैं कि हमारे पास कोई पेन नहीं है। तो इसलिए 0 क्या है? प्राकृतिक संख्या नहीं है, क्योंकि प्राकृतिक संख्या में 0 नहीं आता और 0 का प्रयोग हम किसी वस्तु की गणना के लिए नहीं करते हैं। तो हमने एक नया नंबर सिस्टम डेवलप किया, उसका नाम दे देते हैं पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या क्या है? जिसको बोलेंगे होल नंबर। होल नंबर की डेफिनेशन क्या है? ऐसी संख्या यानी कि जिसमें ऐसे लिख लेते हैं, शून्य और सभी प्राकृतिक संख्याओं को पूर्ण संख्या कहते हैं। पूर्ण संख्या कहते यानी कि शून्य भी लेंगे और जितनी प्राकृतिक संख्याएं लेंगे वो सब क्या कहलाएंगे? पूर्ण संख्या। शून्य और सभी प्राकृतिक संख्या कहलाएंगे पूर्ण संख्या। तो जैसे इसमें है, इसको हम W से डिनोट करेंगे, 0 1 2 3 4 5 6 अप टू डेसिमल। यानी कि जितनी वो पूर्ण संख्या क्या होगी? यानी शून्य होंगी और जितनी प्राकृतिक संख्याएं लेंगे वो सभी क्या कहलाएंगे? पूर्ण संख्या। यदि हम यहाँ पे समीकरण देखें तो x + 1 = 1 है, तो x बराबर 1 - 1 है, क्या है? 0 है। 0 हमारा क्या है? ये होल नंबर है। और लेकिन 0 हमारा पूर्णांक संख्या और प्राकृतिक संख्या नहीं है। इसका मतलब क्या है कि जो संख्याएं पूर्ण संख्याएं होंगी, जितनी प्राकृतिक संख्याएं होंगी वो सभी क्या कहलाएंगी? पूर्ण संख्या। लेकिन सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्या नहीं होती। जैसे 0 हमारा पूर्ण संख्या तो है लेकिन हमारी प्राकृतिक संख्या नहीं है, लेकिन जितनी प्राकृतिक संख्याएं होंगी वो सब क्या कहलाएंगी? पूर्ण संख्या है। अब हमारा हम देख रहे हैं कि हमारा x + 2 = 1 है, तो हम देख रहे हैं कि x 1 - 2 कितना है? -1। ये हमारा होल नंबर पे नहीं। तो हमने एक नया नंबर सिस्टम निकाला, उसको क्या बोलेंगे? पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या। जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं हम इंटीजर। इसकी परिभाषा क्या है? शून्य और सभी प्राकृतिक संख्याएं तथा
उनके ऋणात्मक संख्याओं को पूर्णांक संख्या कहते हैं। पूर्णांक संख्या कहते हैं। जैसे ये आई हो गया या तो जेड से डिनोट कर देते। यहाँ पे हमारा 0 लेंगे और प्लस माइनस 1 लेंगे, प्लस माइनस 2 लेंगे, प्लस माइनस 3 लेंगे, प्लस माइनस 4 लेंगे, प्लस माइनस 5 लेंगे, यानी कि शून्य, ये शून्य हो गया। और सभी प्राकृतिक संख्या यानी 1 2 3 4 5 और उनकी ऋणात्मक संख्याएं यानी कि -1 -2 -3 -4 यानी कि जितनी प्राकृतिक संख्याएं हैं उनके सभी ऋणात्मक संख्याओं को भी क्या कहते हैं? पूर्णांक संख्या। अब जो है हम देख रहे हैं यहाँ पे एक समीकरण बनाते हैं। इस समीकरण जैसे हम देख रहे हैं कि हमारा x + 2 = 2 है, यहाँ पे x = 2 - 2 यानी कि 0, तो 0 भी क्या है? हमारा इंटीजर है। यदि हम 2x - 4 ले रहे हैं तो ये 0 है, तो यहाँ पे 2x = 4, तो x = 2/4/2 कितना है? 2 भी हमारा इंटीजर है। अब यदि है कि हम ये ले लें कि 4x - 2 = 0, तो x = क्या हो जाएगा? 2/4 अर्थात 1/2। ये हमारा इंटीजर नहीं है, तो हमने एक नया नंबर सिस्टम और निकाला, उसको क्या बोलते हैं? परिमेय संख्या।